हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे प्रत्यय। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी का टॉपिक है प्रत्यय। इससे पहली वीडियो में हम उपसर्ग को डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने उपसर्ग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी, सामान्य हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम प्रत्यय को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रत्यय से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, जो जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा होगा, वो सभी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रत्यय से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो इसको बस एंड तक देखिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब एंड तक आप चीज़ों को देखेंगे। जितना सामान्य कोई भी टॉपिक लगता है वो उतना सामान्य होता नहीं है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्यय देखने में, सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इससे बनने वाले क्वेश्चन में ही आप फंस जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रत्यय को। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए प्रत्यय की परिभाषा। तो प्रत्यय की परिभाषा हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाएं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं, शब्द के एंड में जुड़ते हैं और उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शब्द निर्माण के लिए क्रिया शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सेम हैं। शब्द का निर्माण हम करते हैं किस तरीके से? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से। तो शब्दों के निर्माण के लिए क्रिया शब्दों के अंत में, क्रिया या शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आपके सामने कोई एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। जैसे बचपन एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर बच्चा जो है इसमें मूल शब्द है। मूल शब्द में हमने क्या जोड़ा? प्रत्यय जोड़ा, पन। तो हमारा क्या बन गया? बचपन। ठीक है, तो हमारे शब्द का निर्माण हुआ, बचपन शब्द का निर्माण हुआ। तो इसके निर्माण के लिए हमने क्या किया? किसी भी शब्द के अंत में और शब्दांश जोड़ दिया, यानी पन जो है ये शब्दांश है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय हैं इनको हम शब्दांश भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रत्यय है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में पर बाद में चलने वाला। इसको समझेंगे कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। अब इसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। मतलब कि साथ में चलने वाला, साथ में चलने वाला, लेकिन कैसे चलने वाला? बाद में, साथ में पर बाद में चलने वाला। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? तो आगे बढ़िए और नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें पता रखेंगे। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, इन एग्जाम्पल से आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है, समाज प्लस इक प्रत्यय लगा है, सामाजिक बना है। सुगंध प्लस इत प्रत्यय लगा है, सुगंधित बना है। भूलना प्लस अक्कड़ प्रत्यय लगा है, भुलक्कड़ बना है। मीठा प्लस आस प्रत्यय लगा है, मिठास बना है। भला प्लस आई प्रत्यय लगा है, भलाई बना है। अब यहाँ देखिए, ये जो हाईलाइट हैं ये सारे क्या हैं? प्रत्यय हैं। तो ये शब्दों के और क्रिया के पीछे लगे हैं। ठीक है, समाज जो है शब्द है, सुगंध शब्द है, भूलना क्या है? क्रिया है, मीठा शब्द है, भला क्या है? शब्द है। तो दो तरीके के प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगते हैं और क्रिया के अंत में लगते हैं, उसको हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ बस इतना समझिए कि ये जो लगे हुए हैं पीछे, ये सब क्या हैं? प्रत्यय हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे बनने वाले संभावित प्रश्न की बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का टाइप है, तरीका है, वो चेंज हो गया है। पहले सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन अब कंपटीशन को टफ करने के लिए क्वेश्चन को स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है। तो यहाँ पर 6 स्टेटमेंट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। किस तरीके की स्टेटमेंट आपको दी जा सकती हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय से संबंधित नहीं है, या प्रत्यय के संदर्भ में सही नहीं है, या प्रत्यय के संदर्भ में गलत है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आंसर हमें क्या देना है। तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट है आपके सामने, प्रति प्लस अय से मिलकर बना शब्द। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रति और अय से मिलकर बने शब्द होते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? प्रति और अय से मिलकर बना शब्द होता है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश यानी शब्दांश। अगला स्टेटमेंट है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे बचपन अभी एग्जाम्पल लिया था, तो बचपन में जो पन लगा था प्रत्यय, उसका अपना कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यय उपसर्ग की तरह अविकारी होते हैं। शब्द दो तरीके के होते हैं, विकारी और अविकारी। जो प्रत्यय होते हैं वो उपसर्ग की तरह ही अविकारी शब्द होते हैं। वैसे ही निपात या अवयवी अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी मतलब जिनमें विकार नहीं हो सकता, जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी विकारी शब्द हैं। लेकिन प्रत्यय जो होते हैं हमारे अविकारी शब्द होते हैं। जिस शब्द के अंत में अर्थात बाद में लगाए जाते हैं उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के बाद में, किसी भी शब्द के एंड में, किसी भी शब्द के लास्ट में लगाए जाते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ये पांचों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो मैं क्विज आपके लिए बनाऊंगी उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इंक्लूड करूंगी। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय के संदर्भ में गलत है, तो अगर इन पांचों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने है तो वो गलत नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख दी जाती है जो इनसे अलग है तो वो गलत हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट बाकी है 6वें नंबर की, इसको आप देख लीजिए। समस्त पद में से मूल शब्द को अलग करने पर जो शेष भाग शब्द के अंत में शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वह प्रत्यय कहलाता है। अब ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि जो हमारा समस्त पद है, यानी कि जो मूल शब्द और आपका प्रत्यय लगकर जो बना हुआ शब्द है उसको हम समस्त शब्द कहेंगे या समस्त पद कहेंगे। तो जो समस्त पद है उसमें से अगर हम मूल शब्द को अलग कर देंगे तो शेष जो बचेगा शब्दांश के रूप में वो हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा और उसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा। अब इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, बचपन शब्द है, ये क्या है? बचपन समस्त पद है। बचपन क्या है? समस्त पद है। इसमें से अगर हम मूल शब्द को अलग कर देते हैं, जैसे मूल शब्द है हमारा बच्चा, तो हमने बच्चा को अलग कर दिया तो शेष भाग शब्द के अंत में शब्दांश के रूप में बचता है। तो शेष भाग जो है ये पन, ये शब्द के अंत में बचा है और किसके रूप में बचा है? शब्दांश के रूप में, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। मतलब कि ये जो पन है, ये जो प्रत्यय है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। इसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। वैसे ही दूसरा शब्द है यहाँ समस्त पद, जो है मिठास है। इसमें से मीठा मूल शब्द हमने अलग कर लिया और आस जो है ये प्रत्यय है। ऐसे ही अपनापन जो है समस्त पद है, इसमें से हमने अपना को अलग कर दिया और पन जो है ये हमारा प्रत्यय है। वैसे ही लिखावट में से लिख जो है हमारी ये क्रिया है, इसको हमने अलग कर लिया और यहाँ आवट जो है ये प्रत्यय है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा समस्त पद है उसमें से अगर हम मूल शब्द को अलग कर लेंगे तो बचा हुआ जो होगा हमारा शब्दांश वो हमारा प्रत्यय कहलाएगा और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। प्रत्यय के भेद आपके सामने दिए हैं। प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? क्रिया के अंत में कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अगला है तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब फ्रेंड्स इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया के अंत में लगते हैं, वो कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय। आप कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए ट्रिक ध्यान रखेंगे। जो का होता है हमारा, इसी से मिलकर बना है क्रिया और का से मिलकर ही बना है कृत। तो दोनों में का कॉमन है, इसलिए जो क्रिया के अंत में लगेंगे वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जो क्रिया के या धातु के, क्योंकि क्रिया को हम धातु भी कहते हैं, तो क्रिया और धातु के अंत में, क्रिया और धातु के बाद में, क्रिया और धातु के एंड में, क्रिया और धातु के लास्ट में लगने वाले प्रत्यय हमारे
कृत प्रत्यय कहलाएंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। तो आगे बढ़ते हैं हम तद्धित प्रत्यय की तरफ। तो तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद लगते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्रिया के अंत में लगेंगे तो कृत प्रत्यय होंगे, शब्दों के अंत में लगेंगे तो तद्धित प्रत्यय होंगे। ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। पुल्लिंग शब्द होंगे उनसे हम अगर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे नर हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसमें अगर हम ई प्रत्यय लगा देंगे तो नारी बन जाएगा। जैसे नृतक हमारा कौन सा शब्द है? नर्तक। नर्तक शब्द है और इसमें हम ई प्रत्यय लगा देंगे तो नर्तकी बन जाएगा। तो ये जो हमारा ई प्रत्यय है ये क्या है? स्त्री प्रत्यय है। इनके भी एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कृत प्रत्यय, तो हमारे पास में पढ़ धातु है। पढ़ हमारे पास क्या है? धातु या क्रिया, और इसमें हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? पढ़ाई। तो क्रिया के अंत में जुड़ने वाले सब जो प्रत्यय होते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के अंत में या विशेषण के अंत में। जैसे यहाँ पर हमने अभी एग्जाम्पल दिया था बचपन, तो बच्चा जो था हमारा संज्ञा था और इसके लास्ट में हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया था, तो पन कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ममत्व, तो मम धन त्व बराबर ममत्व। तो मम मतलब मेरा, ये क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर त्व प्रत्यय जो लगा है ये कैसा है? तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कृदंत शब्द। अब एक तरीके का क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृदंत शब्द कौन सा है। तो आपको दे दिया जाएगा कि पढ़ धन आई, इससे बनने वाला कृदंत शब्द बताइए, तो पढ़ाई हो जाएगा। पी धन अक्कड़ बराबर पियक्कड़, तैर धन आग बराबर तैराक, लिख धन आवट बराबर लिखावट। तो ये जो हाईलाइट हैं ये सारे क्या हैं? कृदंत शब्द हैं। कृदंत शब्द कौन से शब्द होंगे? जिन शब्दों के पीछे कृत प्रत्यय लगा होगा वो कृदंत शब्द होंगे। कैसे? कृदंत को आप अलग करके देखेंगे तो इसका विच्छेद होगा कृत धन अंत बराबर कृदंत, मतलब कि जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगा होगा वो कृदंत शब्द होंगे। ठीक है, तो कृत प्रत्यय आपको पता है किसके पीछे लगता है? क्रिया के पीछे। कृत मतलब कृदंत, कृत मतलब कृदंत और का से क्रिया। ठीक, का से कृदंत और का से क्रिया। ठीक, तो जिनके पीछे कृत प्रत्यय लगा होगा वो कृदंत शब्द होंगे। कृत प्रत्यय किसके पीछे लगता है? क्रिया के पीछे। तो पढ़ क्रिया है, पी क्रिया है, तैर क्रिया है और लिख क्रिया है। इनके पीछे लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय लगकर बने शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? कृदंत शब्द कहलाते हैं। ये बात आपकी क्लियर हुई। कृदंत शब्द कौन से होंगे? जो कृत प्रत्यय जिनके अंत में लगा होगा। तो आपको पता है जो आई है ये कृत प्रत्यय है, अक्कड़ है कृत प्रत्यय है, तैराक में जो आक प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय है, लिखावट में आवट प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय है। आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रत्यय कृत्य हैं या तद्धित हैं? तो मैंने आपको बताया जो क्रिया के पीछे लगेंगे वो कृत प्रत्यय होंगे, जो शब्दों के पीछे लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तद्धितांत शब्द। तद्धितांत शब्द वैसे ही वही रूल फॉलो होगा जो तद्धित, जिन शब्दों के पीछे तद्धित प्रत्यय लगे होंगे तो वो कौन से हो जाएंगे? तद्धितांत शब्द हो जाएंगे। जैसे आपको पता है बूढ़ा क्या है? ये शब्द है और इसके पीछे आपा लगा हुआ है प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। मम के पीछे त्व लगा हुआ है ममत्व, गुरु के पीछे त्व लगा हुआ है गुरुत्व, लघु के बाद में ता लगा है तो लघुता। ये सारे शब्द जो हैं ये कैसे हैं? तद्धितांत शब्द हैं, क्योंकि इनके पीछे कैसे प्रत्यय लगे हुए हैं? तद्धित प्रत्यय लगे हुए हैं। आप पहचानेंगे कैसे कि ये तद्धित प्रत्यय हैं या कृत प्रत्यय हैं? तो आपको देखना होगा कि जो हमारा मूल शब्द है, ये मूल शब्द जो है बूढ़ा, ये क्रिया तो नहीं है। अगर क्रिया नहीं है तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो बूढ़ा क्या है? संज्ञा है। मम क्या है? सर्वनाम है। लघु और गुरु ये दोनों क्या हैं? विशेषण हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में जो
प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं वो तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि तद्धितांत शब्द कौन से होंगे और कृदंत शब्द कौन से होंगे। अब बात करेंगे हम स्त्रीरांत शब्द। स्त्रीरांत शब्द कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्त्रीरांत शब्द कीजिए, स्त्रीरांत शब्द कौन से होते हैं, जिनके पीछे स्त्री प्रत्यय लगे होंगे फ्रेंड्स, वो स्त्रीरांत शब्द होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं आपके लिए इतना अच्छा डेटा लेकर आती हूँ, मैं अपने नोट्स सारे कलेक्ट करके, और तब जाकर के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि आप जो लाइक शेयर करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जो नीचे छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ, इसको वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, मज़ा आया, तो उसको देखने के बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। तो आप लोगों से और कोई वो नहीं रहता कि हाँ आप मुझे कुछ देंगे, बस इतना दीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लाती रहूं, ताकि आपकी हेल्प होती रहे और मेरा जो उद्देश्य है आपकी हेल्प करने का वो पूरा होता रहे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जानेंगे स्त्रीरांत शब्द। स्त्रीरांत शब्द कौन से होते हैं, जिनके पीछे स्त्री प्रत्यय लगे होते हैं। आपको पता है नारी, अजा, गौरी, लड़की और बेटी, ये स्त्रीरांत शब्द हैं, क्योंकि इन सब के पीछे स्त्री प्रत्यय लगे हुए हैं। आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग करके देखेंगे। तो इसमें मूल शब्द क्या है, नर है, ई प्रत्यय लगा हुआ है तब बना है नारी। अज जो है मूल शब्द है, आ प्रत्यय लगा है तो बना है अजा। गौर मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा है गौरी बना। लड़का मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा तो लड़की बना। बेटा मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा तो बेटी बना। तो ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीरांत शब्द हैं, इनके पीछे स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप लोग अब पहचान कर सकते हैं कि स्त्रीरांत शब्द कौन से हैं, तद्धितांत शब्द कौन से हैं और कृदंत शब्द कौन से हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं इनको आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी तरीके का, इससे रिलेटेड किसी भी तरीके से बनाकर क्वेश्चन, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकें। तो ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, निम्न शब्दों में से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो शब्द हैं इनमें आपको बताना है कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे शब्द है मनुष्यता, आध्यात्मिक, माधुर्यता, पागलपन, चढ़ाई, नटी, सिलाई और नारी। ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। तो मनुष्यता जो है, इसको अगर आप अलग करके देखेंगे, तो इसको अलग करेंगे तो बनेगा मनुष्य प्लस ता। मनुष्य प्लस ता। मनुष्य इसमें क्या है, मूल शब्द है, और इसमें प्रत्यय क्या है, ता। मनुष्य ता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो आप ये देखेंगे कि जो मूल शब्द है आपके पास मनुष्य, ये क्या है, क्रिया है या शब्द है। आपको पता है क्रिया नहीं है तो क्या है, ये संज्ञा है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ संज्ञा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तद्धित प्रत्यय लगा है, तो बना है मनुष्यता। अगला है आपके सामने आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को जब आप अलग करेंगे तो ये अलग होगा, अधि इसमें उपसर्ग है, आत्म यहाँ मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा है। तो ये जो शब्द है मूल शब्द आत्म, ये क्या है, क्रिया तो नहीं है। आपको पता है क्रिया नहीं है तो क्या है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से कोई एक होगा। तो आप इजीली पता लगा लेंगे कि कौन सा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें कृत प्रत्यय नहीं है, तद्धित प्रत्यय होगा, ठीक है। आध्यात्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। आगे बढ़ेंगे, माधुर्यता। आपको पता है माधुर्य क्या है, माधुर्य, माधुर्य, और इसमें प्रत्यय लगा है ता। कौन सा प्रत्यय, ता। आपको पता है माधुर्य क्रिया नहीं है, क्या है, विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो तीनों में ही कौन से प्रत्यय हुए, तद्धित प्रत्यय हुआ। अगला है पागलपन। पागलपन आपको पता है पागल क्या है, पागल, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, पन। तो पागल संज्ञा शब्द है या सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, तो पागल जो है विशेषण शब्द है और इसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है, तो पागलपन में तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चढ़ाई। अब देखिए चढ़ाई, इसमें मूल शब्द है चढ़। मूल शब्द क्या है, चढ़, और इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है तब बना है ये चढ़ाई। तो चढ़ना क्या है, क्रिया है, ठीक, क्या है, क्रिया।
तो क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो मैंने आपको बताए थे, कौन से प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, तद्धित है या स्त्री प्रत्यय है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाएँ, ऐसा आपको मैंने इस वीडियो में कंटेंट दिया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है, एंड तक देखा है, तो आपको प्रत्यय से बनने वाले किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आपका शब्द है नटी। तो यहाँ पर नट है, इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द नट, और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है तो आपके सामने बना है नटी। तो यहाँ आपको पता है नट के बाद में नटी बना है। नट यहाँ पर क्या था, नट यहाँ पर पुल्लिंग था और इसमें ई प्रत्यय लगाकर बनाया है नटी। तो ये कैसा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। आगे आपके सामने शब्द दिया है सिलाई। तो आपको पता है यहाँ सिल जो है मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है इसमें, सिल, और इसमें आई प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया, सिलाई बन गया। ठीक है, ऐसे ही है नारी, इसमें मूल शब्द है नर और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बन गया, नारी बन गया। अब आपको पता है नर जो है ये पुल्लिंग है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है तो नारी बन गया। तो ये कौन सा प्रत्यय हुआ, इसमें स्त्री प्रत्यय हुआ। मूल शब्द क्या हो गया, नर, मूल शब्द क्या हो गया, नर। वैसे ही सिलाई में सिल जो है मूल शब्द है, ये क्या है, एक क्रिया है, और इसके पीछे लगने वाला जो प्रत्यय है वो कौन सा होगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही आप अन्य अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप अपनी तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे खट्टा मूल शब्द होगा, आस प्रत्यय लगाएंगे तो खटास बनेगा। फिर लिख जो है मूल शब्द है, आवट लगाएंगे लिखावट बनेगा। गरम है तो इसमें आहट लगाएंगे गर्माहट हो जाएगा। कड़वाहट बना देंगे और चिकनाहट बना देंगे। अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे चांद मूल शब्द है, नी प्रत्यय लग जाएगा, चांदनी बन जाएगा, नथनी बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बचपन वाला एग्जाम्पल लिया था, बचपन, इसी तरीके से आप अन्य भी बना सकते हैं। पीलापन, बालकपन, बूढ़ापन, बचपन। तो अलग अलग तरीके के आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। और उसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, तद्धित है, ये आप किस तरीके से पहचान करेंगे मैंने आपको बता दिया कि आप मूल शब्द को देखिए, वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई शब्द है या फिर क्रिया है। क्रिया है तो कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है, कृत प्रत्यय लगा हुआ है, और अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई शब्द है तो वहाँ तद्धित प्रत्यय है। और स्त्री अगर प्रत्यय लगा हुआ है यानी मूल शब्द हमारा क्या होना चाहिए, मूल शब्द हमारा पुल्लिंग होना चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो चैनल पर नए नए अपडेट्स आएँ वो आपको मिलते रहें। इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना काल में, संघर्ष के काल में अपने जीवन को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए, हैप्पी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।